मुजफ्फरपुर भर्ती कार्यालय के बगल में हमारा आवास हो। एनसीसी में हम 32 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर है 2019-20 में। तो देख लीजिए पूरा दुनिया एकदम डाउन हो गई। सबसे जो कोरोना का कहर हुआ हमारे देश में वो हम सबसे छुपा हुआ नहीं है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और जो लोग हम लोग जीवित हैं आज, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। मैंने एक प्रयोग के तौर पे भर्ती ऑफिसर कर्नल बॉबी जसरोटिया सेना मेडल थे, वहाँ मेरे अच्छे दोस्त थे, हम लोग साथ में ट्रेनिंग की आए में देहरादून में। मैंने बोला कि मैं ना ऑनलाइन क्लास शुरू करना चाहता हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, और हमारे गांव के बच्चों में अंग्रेजी बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होती है। आज आपने देखा कि हमारे वीडियो ने इंग्लिश में पूरा बात किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। बहुत लोग सोच रहे हैं कि भाई केकरा ले अंग्रेजी बोले थे। ये मैं उनके लिए उनको बोला कि आप लोग अंग्रेजी बोलो, क्योंकि माइक पे अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी अब विदेशी भाषा नहीं है। नरेंद्र मोदी भी जब विदेश जाते हैं उनको तो मधुबनी से ही बोलना पड़ा अंग्रेजी में। अंग्रेजी अब विदेशी भाषा नहीं रही, अंग्रेजी अब हमारी भाषा भी है, क्योंकि वो लोग 200 साल हमारे ऊपर राज करके गए हैं। और मेरे संस्थान से कम सैकड़ों बच्चों ने इतने फर्नाटेदार अंग्रेजी सीखी है, उसकी उदाहरण एक शिक्षिका है जो आज कंडक्ट कर रही है। और उस दौरान जो हमने मुहिम चलाया, ये 2 अक्टूबर 2025 को हमने 5 साल बिताए, 5 साल 5वीं साल मेरा ऑनलाइन क्लास का निरंतर, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो या छुट्टियां हो, 7:30 से 8:30 सोमवार से शनिवार तक मैं संस्थान से और बच्चों से ऑनलाइन देश विदेश में जुड़ जाता हूँ। उसी दौरान बैंगलोर से मुझे एक कॉल आया और मैं पॉइंट पे आता हूँ कि वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इंडियन बोल रहे हैं, इंडिया में उन्होंने जन्म लिया और अमेरिका में रह करके जा करके बस गए, पढ़ाई लिखाई नौकरी वहाँ कर। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अमेरिका में ही जन्म लिया लेकिन अमेरिका में ही अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन वो दोनों तरह के लोग हृदय से इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो हमने आपके संस्थान के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, पूरी दुनिया में पढ़ा था 2023 में। तो उन्होंने बोला कि आपका स्टोरी हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में सुना, पढ़ा, और हमने आपके संस्थान को एक सिलेक्ट किया है कि क्यों न एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको प्रयोग किया जाए। कि जैसे अमेरिका में स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कहानी के माध्यम से, उसका नाम रखा उन्होंने बोधि यंत्र। बोधि, इसका बोधि था, बोधि वृक्ष कहाँ था, कहाँ है बोधि वृक्ष, बोध गया। सो उसका नाम रखा उन्होंने बोधि वृक्ष, ब्रिज ऑफ स्टोरीज, मतलब कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आधे लोग हो सकता है ना सुन रहे होंगे बात, लेकिन अगर मैं उनको कहानी में कनेक्ट करूंगा तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और इसका सफल प्रयोग सरोज सेवा संस्थान में हुआ। 6 वीक में बच्चों ने इतनी महारत हासिल की, हमारे बच्चे होंगे अभी यहाँ पे सभी बैठे हुए, उसमें से जो 6 पायलट बच्चे थे उनको वहां से अवार्ड आया। कहाँ से अवार्ड आया, कैलिफोर्निया से एक सर्टिफिकेट आया। ओके ना, उनके संस्थापकों को अरेस्ट करने जाना, हमारे गांव के कुछ समझदार के लिए या क्या के लिए 75 भाई ने कहा था उसको आजीवन कारावास दिलाने के लिए था। मैं दिल्ली में उस टाइम पे था, लेकिन लोगों ने मुझे रोक दिया। मैंने 2017 में उद्घाटन के दौरान इस बच्ची का फोटो वहाँ लगा हुआ है माँ के साथ। इनको हमने भरोसा दिया कि नहीं, हम संस्थान से आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आज ये 10+2 कर रही है। और बच्चे भी हैं, साक्षी, साक्षी और नाम अंशु, अंशु, साक्षी, नाम देखिए। अनुष्का एंड संध्या, आप बोलिए। एक जोरदार ताली हो जाए खेलने के लिए।
अब एक ग्रुप फोटो सर लोगों के साथ आइए इधर आओ बेटा। सभी विद्यार्थियों का याद दिलाया गया। तो एक छोटी सी बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के विकास के लिए कर रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि कहीं ना कहीं जो हम लोगों का सपना था वो इस संस्थान में पूरा हो रहा है। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी जब भी जरूरत हो कहीं भी किसी तरीके से करण साहब हमें याद कीजिएगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।